हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निकरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो ये चीज बिल्कुल मत भूलिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको कैशलेस रिइंबर्समेंट मिल जाता है और उसी में वो खुश हो जाते हैं और बाकी चीजें भूल जाते हैं। जबकि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इंक्लूड होता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 180 डेज का कवर होता है। बाकी पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है, तो ये आप अपनी पॉलिसी में रिफर कर सकते हैं कि कितने डेज का आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वैलिड है। आप देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आप हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के खर्चे। अब देखिए, इस खर्चे में क्या आता है, जैसे आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, आपने मेडिसिन ली और आपने कुछ टेस्ट भी कराए, डायग्नोसिस कराए, तो ये सारे खर्चे आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं। फिर अगर इनको देख के डॉक्टर को लगता है इनको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है या सर्जरी की जरूरत है या नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो अगर ये ऐसा होता है तो इस केस में आपके पुराने सारे प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे आपकी एज पर पॉलिसी के हिसाब से नंबर ऑफ डेज का कवर मिल जाता है। फिर बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या आता है, जैसे फॉलो अप कंसल्टेशन, फॉलो अप मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें आपकी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी नॉर्मली स्टैंडर्ड 180 डेज के लिए कवर होते हैं। बाकी आप अपनी पॉलिसी को रिफर कर सकते हैं, उसमें कितनी डेज की कवरेज मिली, किसी 120 भी होता है, तो वो आप अपनी पॉलिसी रिफर कर सकते हैं। लेकिन इन खर्चों को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए। ये खर्चे आपके कैशलेस क्लेम में नहीं आएंगे, ये खर्चे आपके रीइंबर्स होंगे, तो इसका क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके लिए मेरी सलाह है, कभी भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो बिल जरूर लीजिए, मेडिसिन के बिल रखिए, डायग्नोसिस के बिल रखिए, क्योंकि अगर आफ्टर 60 डेज भी इससे रिलेटेड आप एडमिट होते हैं तो आपको ये सारे खर्चे रीइंबर्स हो जाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो खर्चे रीइंबर्समेंट होते हैं, जो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए आप एडमिट हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उससे ही रिलेटेड होने चाहिए। अगर किसी दूसरी बीमारी से रिलेटेड है तो ये चीज आपको रीइंबर्समेंट में नहीं मिलेगी। तो ये एक चीज का ध्यान रखना है। और बाकी अगर आप पास्ट में भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में ध्यान रखिए, सारे बिल्स कॉपी हैंडी रखिए और कभी भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इस चीज का रिइंबर्समेंट जरूर लीजिए। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंड क्लेम में भी 100% असिस्टेंस दिया जाता है, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या रिइंबर्समेंट क्लेम हो, सभी में आपको 100% असिस्टेंस मिलती है। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, आप मुझे फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जगह कच्छ कंसल्टेंसी नाम से हमारी प्रेजेंस है। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।